यहाँ पे धरती पे जितने काम आप बोलोगे सारे काम करके दूंगा, किसी काम के लिए मना नहीं करूंगा आपको। आपको यकीन हो मुझ पे तो दोनों हाथ उठा के बोलो कि है यकीन, बोलो है, मुझ पे यकीन है। आप भी मेरा पुराना 5 साल का कार्यकाल याद है, छोटे बच्चे को थोड़ी होगा 10 साल पहले। तो आप लोग निश्चिंत रहो, ये सारी बातें इसलिए मैंने आपको बता दी कि मुख्यमंत्री के आते ही मैं माइक मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा, क्योंकि मैं आपके उनके बीच में नहीं आऊंगा। और बस वो एक 2 मिनट में ही आपके अंदर आने वाले हैं। कहां तक पहुंच गए? 12 नंबर आ गए हैं। आप लोग जोरदार अभी से ताली बजाना शुरू करो। और इसके पहले कि मैं अपना उद्बोधन रोकूं और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रित करूं, आप लोग वादा करो, एक लोग मुझे वोट दोगे, एक लोग मुझे वोट दोगे, कोई छोड़ेगा तो नहीं। सब लोग कमल पे ठप्पा लगाओगे, सब लोग शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में मजबूत करोगे और अपने भाई को विधायक बनाओगे। जोर से बोलो, बनाओगे, और जोर से बोलो। और आप लोग बस किसी भी क्षण में, मैं तो उनके इंतजार में, मेरी वाणी में अपने आप ही विराम लगा जा रहा है, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, ये सारी बातें मैं उनसे पूरी कराऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अच्छा ये बताओ, अच्छा जो बहनें मेरी बहनें एक नारा लगाएंगी, मैं बोलूंगा कि पहले वोट डलेगा तो बहनें बोलेंगी, उसके बाद चूल्हा जलेगा। अपन ने यही रखा इस बार। अच्छा सुनो, आप लोग 17 तारीख को वोट डालने तक उपवास रख लेना मेरे लिए, सिर्फ इतना। और मैं आ गए मुख्यमंत्री जी, और मैं 5 साल का व्रत लेता हूं कि आपकी सेवा करूंगा, आप जब बुलाओगे तब आऊंगा, आपके कोई सारे काम करूंगा। आपको सिर्फ एक व्रत लेना है कि वोट, तो पहले वोट डलेगा, पहले वोट डलेगा, पहले वोट डलेगा। मैं मामा 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 मामा। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, जनता बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। शिवराज जी जिंदाबाद, शिवराज जी जिंदाबाद, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनो, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग 1 मिनट शांति शांति शांति। अरे आप लोग चुप रहो। मैं मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ डिमांड रख रहा हूँ, आप लोग सुन लो। भाई साहब ये मल्टी एरिया है, यहाँ पे एक हाई स्कूल चाहिए छात्र छात्राओं के लिए, वो बहुत जरूरी है भाई साहब। और यहाँ एक पार्क का निर्माण करें, इतनी बड़ी जनसंख्या में कोई पार्क नहीं है। और पुलिस थाने की मांग इनकी बहुत पुरानी है भाई साहब, वो मांग इनको पूरी करना है। और सीवेज ड्रेनेज यहाँ का बहुत खराब है, उसका रिपेयर होना, उसको फिर से बनना। रंग रोगन का काम आपके आशीर्वाद से शुरू हो गया है, उसको पूर्ण कराना। और बच्चों के लिए एक थोड़ा सा मनोरंजक का पार्क हो जाएगा। और एक भाई साहब सब्जी फार्म है, वहाँ पे लोग 50 साल से रह रहे हैं, वो घर नहीं बना पा रहे, छत नहीं डाल पा रहे, तो उनके लिए आप आश्वासन दे देंगे, उनके इस मांग पे विचार करेंगे। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके और मामा के बीच से हटता हूं और निमंत्रित करता कि आए। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष सुमित जी, हमारे वरिष्ठ नेता आलोक जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई ध्रुव नारायण सिंह जी,
भाई विकास जी, हीरू जी, पांडे जी, अब समय कम है, मेरे पास 20 मिनट ही बचे हैं, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पावन पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, लेकिन सुख समृद्धि तभी आएगी जब यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरी बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, मैं आपको मामा लगता हूं कि भैया? अच्छा, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? भैया हूं और मामा हूं। देखो बहनों, अगर मैं भाई ना होता तो लाडली बहना जैसी योजना बनती क्या? मेरे मन में एक तकलीफ थी मेरी बहनों कि मेरी गरीब बहन, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहन, कई बार 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। बच्चों की जरूरत पूरी करने के लिए कई बार उसको पैसे मांगने पड़ते हैं, और जब पैसे नहीं मिलते थे तो उसकी आत्मा रोती थी, आंखों में आंसू आते थे, और वो सोचती थी काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। ये तकलीफ मैंने कई बहनों की देखी थी, और इसी से मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज तू कुछ ऐसा कर जिससे बहनों की जिंदगी बदल जाए, उनको हाथ ना फैलाना पड़े, वो आत्मसम्मान से जिए। और इसलिए मेरी बहनों बहुत सोचा, मेरे दिमाग में एक ही बात आई, और कुछ मत करो, सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो उनकी जिंदगी सुखी हो जाएगी। और बन गई अपनी लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? बहनों, वैसे तो हम 10 तारीख को पैसा डालते थे, इस बार धनतेरस के पहले 7 तारीख को ही खाते में पैसा डाल दिए। कांग्रेस ने रोकने की बहुत कोशिश करी, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी गई, कहा गया कि मत दो, अनुमति मत दो। मामा कह रहा है मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। मैंने चुपके से क्यों डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा अपने बहनों के खाते में। ये लोग विरोध करते रहे लाडली बहन, और आज भी भ्रम फैला रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से भले ही निकल जाए, लेकिन शिवराज की योजना बंद नहीं होगी। और गुरु जी, पूरे क्षेत्र में जाकर देख लो, अगर कुछ बहनें रह गई हो तो चुनाव जीतने के बाद पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। और एक बात और, मेरी बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा योजना में गड़बड़ है। मैंने कहा क्या? बोले आपने कह दिया कि 21 साल में शादी हो जाए तो पैसा देंगे। हमें नहीं करनी 21 साल में शादी, हमें तो पढ़ना है, अपना कैरियर बनाना है। तो हमने अब तय कर लिया कि शादी हो चाहे शादी नहीं हो, 21 साल के बाद बेटी के खाते में पैसा जाएंगे, और पैसा भी केवल 12.5 नहीं जाएंगे। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, इंतजाम में लगाऊं मैं अभी, क्योंकि बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भाई कोई होगा क्या दुनिया में? मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई भाई इस दुनिया में नहीं है जिसकी इतनी बहनें हैं। और जब वो भैया भैया कह के मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरी काम करने की ताकत और बढ़ जाती है। अभी 12 सभा करके आ रहा हूं, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, और अब 13वीं में आया हूं। थका हुआ लग रहा हूं क्या? ये बहनों का ही तो आशीर्वाद है। मेरी बहनों, पैसे आने तो इंतजाम कर रहा हूं। 1250 के बाद 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, और फिर 2750। फिर कितने दूंगा? जोर से बोलो, कांग्रेसी सुन ले, 3000 दूंगा। तब मुझे चैन की नींद आएगी और मुझे लगेगा कि जिंदगी सफल हो गई, जीवन धन्य हो गया, मैंने बहनों की समस्या का समाधान कर दिया।
लेकिन इससे आगे एक बात और मेरी बहन, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब आगे लखपति बहना बनाऊंगा, लखपति बहना। ये मेरी बहनों बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों आंसू बहाएं, गरीबी के इस दलदल से बाहर निकालूंगा और हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना कम से कम हो जाए, इसका इंतजाम करूंगा। साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। ये भाई तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, ये करके रहूंगा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, ये जिंदगी का मकसद। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, हमने कई लोगों को पट्टे दिए हैं। अभी आपने फॉर्म की बात कही है, जो बचे हुए हैं उनको भी जो जहां रह रहा है वहीं पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और केवल इतने ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम छूट गए हैं उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। पक्के मकान उन गरीबों को भी बना के देंगे जिनका पीएम आवास योजना में नाम नहीं है। आपकी जिंदगी की तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं हूं। और मेरे बेटा बेटियों, ये बच्चे मैं जहां जाता हूं मामा 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 कह के चिल्लाते हैं, और केवल छोटे छोटे बच्चे, मुझे तो आश्चर्य होता है, जरा जरा से बच्चे, वो नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या होता है, उन्हें यह भी पता नहीं कि सीएम क्या दे सकता है। वो तो केवल इतना जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है, बस, और शुरू हो जाते मामा मामा। या छोटे तो मामा मामा कहते हैं, लेकिन कई बच्चे मुझे कहते हैं मामा आई लव यू। मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। और देखो बेटा बेटी, ये केवल कहने के लिए नहीं है। अभी आपने स्कूल की बात कही ध्रुव जी, अब तो मैं शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा और गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों के लिए भी सीएम राइज स्कूल बना रहा हूं, सीएम राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, गोविंदपुरा में तो लगभग 100 करोड़ का स्कूल बना रहे हैं। सुन लेना सब ध्यान से, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, करोड़पतियों के, बड़े अफसरों के बेटे बेटे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उससे अच्छे स्कूल बना के दूंगा मेरे बेटा बेटियों, उससे अच्छे स्कूल। और एक नहीं, ध्रुव जी आप हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं तो इसी इलाके में जमीन देके सीएम राइज स्कूल बनवाऊंगा। वहां लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और फ्री में पढ़ाई होगी, फ्री में, बस के पैसा भी मामा ही देगा, कोई चिंता मत कर। इन बच्चों की जिंदगी बदल गई। गरीब बच्चे क्यों ना पढ़े अच्छे स्कूल में? ये शिक्षा की दोहरी व्यवस्था क्यों चलना चाहिए? शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का मौलिक अधिकार है और मैं उसको दे के रहूंगा। और ये कई तरह की चीजें हमने शुरू की। हमने तय किया कि हमारे बेटे बेटी अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। अभी 75% नंबर पे देता था, 75% नंबर आते थे, तो अब 60% नंबर भी बच्चों के 12वीं में आएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, लैपटॉप। कांग्रेस ने बंद कर दिया था लैपटॉप। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो मामा स्कूटी दिलवा रहा है, स्कूटी। इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले और ढंग से पढ़ाई करें। और मेरी बहनों और भाइयों, एक बात और सुनना, ये शिव संकल्प है कि मेरे बच्चे, गरीब बेटा बेटियों का, निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों का एडमिशन अगर अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, कहीं भी होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। बच्चों के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। और एक बात मेरे बेटा बेटियों, अगले बार का हमारा लक्ष्य, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार। मेरे साथ बोलो, मैं इसको मंत्र बना दूंगा। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, हर परिवार में एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे। मेरी बहनों, गैस सिलेंडर आपको
450 रुपया में ही दिया जाएगा। और एक बात और सुनना, बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए हैं वो भी चिंता मत करना। निम्न मध्यम वर्गीय और गरीबों के बढ़े हुए बिजली के बिल मैं भरवाऊंगा। तुम्हारा बिजली का बिल 100 रुपया महीने ही आएगा, इसका इंतजाम करूंगा। आपकी जिंदगी बदलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मामा मुख्यमंत्री। मेरी बहनों और भाइयों, कई चीजें हमने की है। शराब की दुकान के पास जो शराब के पीने के अहाते होते थे, वो सारे अहाते इस बार हमने बंद करवा दिए। और अगली बार बहनें ना लिख देंगी 50% क्या दारू की दुकान नहीं, वहां दारू की दुकान नहीं होगी। हमने तय किया, माँ बहन और बेटी की तरफ अगर कोई गलत नजर उठा के देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। हम सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन अगर कोई बदमाशी करेगा, गुंडागर्दी करेगा तो मामा का बुलडोजर भी तैयार रहेगा, चिंता मत कर। मैं केवल अंत में इतनी बात कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस बेईमान पार्टी है, झूठी पार्टी है। मैं नहीं कह रहा, जो उनके साथी है वो ही कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी की जिस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए, घटिया पार्टी है। मैं आपसे केवल इतना बता रहा हूँ कि जब 1.25 साल इनकी सरकार आई थी तो इनने मेरी सारी योजना बंद कर दी थी। इनने संबल बंद कर दी। बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देता था, वो संबल योजना बंद कर दी। इनने मृत्यु पर हम देते थे एक्सीडेंट में 4 लाख, वो बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, वो बंद कर दिए। और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, वो 5,000 कफन के भी कमलनाथ ने छीन लिए थे, आरिफ मसूद ने छीन लिए थे, वो पैसे आपको नहीं मिले। बेटा बेटियों के लैपटॉप छीन लिए, बेटियों की शादी की लेकिन शादी करने के बाद पैसा नहीं दिया। मेरे बहनों भाइयों, बिटिया की शादी होगी तो 1 लाख रुपया सीधे उसको दिए जाएंगे, ताकि विदाई उसकी धूमधाम से हो सके। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे समय कम है, यही आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर आ गई तो समझ लेना फिर सारी योजना बंद कर देगी। तीर्थ दर्शन भी इन्हें बंद कर दिया। अब मैं रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवा रहा हूं, ताकि गरीब भी गरीब को हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन को भी हवाई जहाज में बैठते दो यारो, ये मामा का राज है। गरीबों को आगे बढ़ने दो। आपने जो कुछ चीजें कही है, जो आपने मकान पर छत की बात कही है, हनुमान मंदिर परिसर का सीमांकन करके भूमि विवाद हल करने की मांग कही है, ये सारी चीजें भी करेंगे। और जो आपने नहीं की वो भी करेंगे। सीवेज ड्रेनेज का पुनर्निर्माण भी होगा, और यह चौकी नहीं, अगली बार थाना खोल दिया जाएगा। आवासों की मरम्मत भी होगी, खेल का मैदान और पार्क भी बनेगा। लेकिन ये तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा मुझे बताओ, 1 मिनट बेटा, मुझे बताओ, मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी? तो ये सरकार फिर आना चाहिए कि नहीं? मामा को फिर आना चाहिए कि नहीं? ये तभी होगा जब ध्रुव नारायण सिंह विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसलिए बताइए, ध्रुव नारायण सिंह जी को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे, तो दोनों हाथ